एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 80 है। 80 में 2 गो है, लड़का भी और लड़की भी। लड़का लोग ने 20-20 रुपया दिया है, लड़की ने 12-12 रुपया दिया है। तो किनकी संख्या निकालना है? तो लड़का की संख्या निकालना है तो सबको लड़की से गुना कर दें। तब 80 लड़की हो जाएगी तो 12-12 रुपए के हिसाब से 960। तो हमारे अनुसार 960, प्रश्न में दिया है 1300। अंतर हो जाएंगे, जल्दी बोलिए। इधर लड़का लड़की में अंतर है, अर्थात आंसर कितना बन जाना चाहिए। फिर से यदि लड़की की संख्या निकालना हो तो क्या करिएगा? सबको लड़का मान लीजिए। 80 लड़का रहेगा तो 20-20 रुपया देगा तो 1600 ना। हमारे अनुसार 1600, प्रश्न में दिया है 1300। अंतर हो जाएंगे 280 का। यहां अंतर है लड़का लड़की में 8 का, अर्थात भाग देके देखिए 35 आ गया। जोड़ने पर 80 आ रहा है, इसका मतलब हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। जरा अलग तरह का क्वेश्चन है, सीखिएगा। एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। तो मान लीजिए x रुपया था, n लोगों में बांटना था। कितने लोगों में? n लोगों में। हालांकि x n दोनों में रह के जैसा हो जाए। x रुपया को कितने लोगों में बांटना था? n लोगों में। तो प्रत्येक को मिलेगा x बटा n। अब कर यदि 8 आदमी और अधिक होते, यानी x रुपया को बांटना होता n प्लस, तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। यानी पहले जो मिल रहा था अब उससे 1 रुपया। प्रत्येक का मतलब कैसे? x रुपया n लोग में, तो प्रत्येक को कैसे होगा? x बटा n। x रुपया को n बटा 8 लोगों में, यानी प्रत्येक को कैसे निकलेगा? x बटा n प्लस। 50 रुपया को 10 लोगों में, तो प्रत्येक को कैसे? 50 बटा 10। 100 रुपया को 5 लोगों में, तो प्रत्येक को कैसे? 100 बटा 5। तो ऊपर रुपया नीचे संख्या, तब ना प्रत्येक का निकलेगा। तो प्रत्येक को पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल गया। दोनों में कितने का अंतर? 1। अब क्या कह रहा है? 4 आदमी कम होते, 4 आदमी, यानी x रुपया को बांटना होता n माइनस 4, तो प्रत्येक को कितना ज्यादा मिल रहा है? 1 रुपया अधिक मिल रहा है लिखा हुआ। अधिक का मतलब इसमें से ही हट जाएगा। अब इसको हल करना है। क्या करना है? अब जाहिर सी बात है हल करने जाइएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तब इसका बचाव का 2 तरीका है। पहला तरीका तो है विद्यार्थी जी, आप अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम लोग दिखाएंगे कहां? जब हम लोग समय दूरी पढ़ेंगे तब। समय दूरी पढ़ेंगे तब। पहला तरीका तो आप जान गए कि इसको हल कर लीजिए। हल करिएगा तो कैसे लिखिएगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर लीजिएगा, x कॉमन लेके काट लीजिएगा, n का मान निकल जाएगा। n का मान निकल जाएगा तो n का मान कहीं भी रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। ये तो हुआ हल करने के तरीके। दूसरा तरीका है ऑप्शन के तरीके। अगर 48 रुपया को 16 आदमियों में बांटेंगे तो प्रत्येक को 3-3 रुपया मिलेगा। 8 आदमी अगर बढ़ा दे तो 16-8 24 रुपया हो जाएगा, तो प्रत्येक को 2-2 रुपया मिलेगा। देखिए नियम है। और 4 आदमी अगर घटा दें, यानी 12 आदमी कर दें, अब 12 आदमी कर देंगे तो सबको 4 बढ़ जाएगा। अर्थात आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। आया समझ में? चुप हो गए जी। मैंने आप लोगों से कहा 48 रुपया को 16 में बांटना है तो प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है? अब कह यदि 8 आदमी और अधिक होते, तो 8 आदमी और अधिक का मतलब 24 आदमी हो जाते। तो 24 आदमी हो जाएंगे तो 48 रुपया को बांटिएगा तो कितना कितना मिलेगा? देखिए ना, पहले से 1 का कम हुआ जी। अब कह रहा है यदि 4 आदमी कम कर दे तो 16 की जगह
12 आदमी कर देंगे तो 48 रुपया को बांटिएगा तो 4-4 मिलेगा। देखिए नहीं, इससे एक अधिक हुआ, अर्थात क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ए आंसर बिल्कुल सही है। ए और बी की आय का रेशियो 5:4 है, समझिएगा। ए और बी की आय का रेशियो कितना है? 5:4। खर्च का रेशियो जल्दी बोलिए। तो बोलिएगा वार्षिक लिखल है जे सर। अभी वार्षिक रहे चाहे मासिक रहे, उससे कोई दिक्कत, रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। डिपेंड करता है निश्चित राशि पे, सही है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में 40,000 रुपया बचत करते हैं, प्रत्येक बचत करते हैं मतलब जितना बचत एक आ उतना ही बचत। तो बचत मीन्स आय और खर्च का अंतर ना, तो जितना अंतर इधर उतना ही अंतर। अब दोनों तरफ अंतर सेम करने के लिए जल्दी बोलिए, नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, तो नीचे में एक का अंतर है, गुना करे या ना करे, ऊपर में भी एक का अंतर है, गुना करे या ना करे। इसका मतलब अंतर सेम ही होगा। देखिए बचत यहां कितना है? 1। यहां भी बचत कितना है? 1। और आपके अनुसार बचत होना चाहिए 40,000 ना। तो बचत का तुलना बचत से निकालना क्या है? 1 ही आय, कैसे गुना? तो 40×5 200 पर 3 जीरो यानी 2 लाख रुपए है कहीं, अर्थात आपका आंसर 80। क्या आपको समझ में आया? क्या है? अलग अलग सीखिएगा। ए और बी की आय का रेशियो जल्दी बोलिए, समझ के ध्यान दीजिएगा। ए और बी की आय की रेशियो, ए और बी की आय का रेशियो दिया हुआ 5:6। खर्च का रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। अब पहला का बचत है, जल्दी बोलिए, और दूसरा का बचत अलग अलग है। अब यहां से 2 उपाय, एक तो एक्स मान लें। अब एक्स मानेंगे किसको? तो आय निकालना है कि खर्च निकालना है? जल्दी बोलिए। आय को एक्स मानिएगा, पहला की आय अगर 5x तो दूसरा की आय। अब आय में से बचत अगर घटा देंगे तो पहला का बचत 1800 है, दूसरा का बचत, तो आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो खर्च का रेशियो निकल जाएगा। और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 3:। हल करने के लिए नजदीक को नजदीक से और दूर को हल हो जाएंगे, हल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी को एक छोटा फॉर्म हमने निकाला है, जरा सीखिएगा। ए की बचत कितना है और बी की बचत, तो तरीका सीखिएगा जरा एक लाइन में। क्रॉस गुना करिएगा, 18×4 और 48 और 72 में अंतर, और इधर अंतर देखिएगा, इधर 20 और 18 में अंतर कितना का? तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना किन किया है? कैसे गुना? तो वित्तीय आंसर डी। एक्स मान के भी बना सकते हैं और बिना एक्स माने हुए, बिना एक्स वाले सीखे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा कि आय ऊपर वाला ही निकलेगा, नीचे वाला निकलने वाला नहीं है। तो ए की आय पूछेगा तो 5 से, बी की आय पूछेगा तो बन जाएंगे। 8400 रुपया को आपस में ए बी सी में 6:8:7 में बांटते हैं। ए बी सी में 6:8:7 के रेशियो में बांटने आएगा। तो जल्दी 8400 का तुलना 8×7=15 की कैसे? ए का निकालना है तो हो जाएगा 6×4, अब बी का निकालना है तो 3200, सी का निकालना है तो श्योर है आप लोग? इतना तो बांट लिया, यही इसकी आय हो गई। खर्च दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? बचत दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 3×2, जिसमें बी की आय कितना है? बी की बचत कितना है?
400 लाने के लिए 200 से गुना, ये 400 हो गया। इसका मतलब आय कितना? तो खर्च निकालने के लिए क्या करिए, आय में से बचत को, तो 2400 में से 600 गया, जल्दी बोलिए, 3200 में 400, और यहां जल्दी बोलिए, अब रेशियो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आगे 9, 14, 10 क्या आंसर देने आ जाएगा? तो 2 अलग अलग रेशियो, 2 निश्चित राशि, तो आशा करें दोनों को फिक्स कर लें, जो चाहेंगे निकाल सकते हैं। पढ़ें आगे। चलिए, आपको लिख रहे थे क्या? आपको सिखाने के लिए एक तरीका ढूंढते हैं, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो छोड़ देना, टाइम है इसलिए सिखा रहा हूं। आय का रेशियो दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, 6, 8, 7। बचत का रेशियो दिया हुआ है कितना? आय ना, श्योर है? निकालना किसको है? क्या है मतलब? खर्च। हम एक दिन सोचे ना गलती से कि आय में से बचत घटा देते हैं खर्च, तो 6 में से 3 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3, आंसर भी मार दिए 1, 2, 1, ऑप्शन में मिले है ये नहीं। हम सोचे गलती कौची हो गया, तो हमने दिमाग उमाग पूरा लगाया, तो लगा क्या ना कि भाई ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है, तो 2 अलग अलग रेशियो को जोड़ने घटाने का अधिकार, घटाएंगे तो यहां तो हो जाएगा 6x माइनस 3y। अभी घटेगा कभी? घटबे नहीं करेगा तो रेशियो निकलेगा नहीं। इसका मतलब है कि डायरेक्ट घटाने का आदत गलत है, तो 2 अलग अलग रेशियो को जोड़ना घटाना नहीं होता है। 2 अलग अलग रेशियो को जोड़ा घटाया, तब बोलिएगा आप करें क्या? तो इन दोनों में संबंध निकाला जाता है, इन दोनों में। तो इन दोनों में संबंध कैसे निकलता हो समझिएगा। कह रहा अगर टोटल आय 8400 होगा, टोटल आय 8400 होगा, तो बी का बचत कितना होना, यानी इन दोनों में रेशियो जो होना चाहिए विद्यार्थी जी 21:1 का। इन दोनों में, टोटल में और इसमें, टोटल में और 21:1 का, यानी टोटल 21 तो ये कितना 1, अर्थात ये 2 तो ये 42। ये टोटल है कितना जल्दी देखिए तो इसको 42 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्यों 42 कर दिए जल्दी बोलिए? क्योंकि 2 है तो ये 42 ना, इन दोनों में रेशियो 21 और 1 का, तो 42 रहेगा तब नहीं 2 होगा। अब निकालिए, निकल जाएगा। 18 में से 12 में से 3 गया, 16 में से 2 गया और 14 में से 4 गया। देखिए तो यही आंसर आया था, बोलते नहीं है, नहीं समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, 2 अलग अलग रेशियो को जोड़ने घटाने के लिए जो 2 निश्चित राशि में रेशियो है वो यहां भी फुलफिल होना। तो यहां रेशियो टोटल है 21, तो बी का बचत है कितना 1, ये बी का बचत 2, तो ये टोटल होना चाहिए 42, ये 42 तो ये 2, देखिए हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।